श्री गिरधर लाल जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में उनको दास हैवे के नाते, उनको लाला हैवे के, वो मेरे लाला हैं, मैं उनको लाला हूं। लाला ही लाला को लाड़ लड़ावे, हम दोनों ही लाला हैं, वो मेरे हैं, मैं उनको हूं। तो अपने लाला को कहा दे सकूं मैं जन्मदिन पर? ना मुंह पे स्वरूप है, ना शरीर है, ना घर गाड़ी संपत्ति है, ये सब उन्हीं की है। लेकिन एक वस्तु मेरे पास है, वो है मेरे स्वयं के भाव। वो भाव मैं अपने लाला को दे सकूं। और ये कथा के माध्यम से अपने लाला को बस एक जन्मदिन को, बधाई को तोहफा दे रहा हूं अपने लाला को, अपनी वाणी के भाव। बड़ी कृपा श्री गिरधर लाल जी की या दास पे भई है। ठाकुर जी की कृपा को अनुभव करवे के काजे में कोई और को उदाहरण नहीं दूंगो, मैं ही एक उदाहरण हूं, मैं स्वयं ही उदाहरण हूं। कहां श्री वैष्णव परंपरा, श्री रामानुज परंपरा में दीक्षित हम, लक्ष्मी नारायण भगवान के उपासक हम, लेकिन लाल जी ने ऐसी कृपा करी कि स्वयं ही मेरी गोद में आकर के विराज गए और अपनी सेवा को अवसर मोको दियो। मैं एक भाव नाथ द्वारा उत्सव को 1 वर्ष हो गए, ये विश्वास ही नहीं हो रहा। जिन लोगों ने भी नाथ द्वारा उत्सव का दर्शन किया हो, श्रवण किया हो, वे लोग अनुभव करेंगे ठाकुर जी की कितनी कृपा। सो ही सुहागन, सुहागन कौन है? सो ही सुहागन प्रिय जाई रीझे, सो ही सुहागन प्रिय जाई रीझे, कैसा तेरा मेरा, कैसा सोई सुहागन प्रिय जाहि रीझे, कैसा तेरा मेरा। आप कहो श्रीनाथ जी आपके हैं, मैं कहूं श्रीनाथ जी मेरे हैं, दोनों में से वाके हैं जैसे श्रीनाथ जी रीझ जाएं। मंदिर में खड़े हैं कि दर्शन तो हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन उन हजारों में श्रीनाथ जी कौन को देख रहे हैं, वो जानने वाली बात है, वो समझने वाली बात है। राधा रमन लाल के दर्शन तो हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन राधा रमन जी कौन की प्रतीक्षा में खड़े हैं, वो श्रेष्ठ बात है। श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठ्ठल भगवान, वीट कहते हैं मराठी में ईंट को, और उस पर जो ठाड़े हैं वो हैं श्री विठ्ठल। और कैसे खड़े हैं? बोले दोनों कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। आज शाम को दर्शन करियो, हमारे लाल जी आज श्री विठ्ठलनाथ भगवान के रूप में विराजेंगे, आज श्री पंडरीनाथ भगवान के रूप में विराजेंगे। अच्छा, हमारे लाल जी इतने छोटे हैं कि मुंह को इतनी चिंता हो गई उनकी कि उत्सव, एक तो उत्सव प्रिय, इतने उत्सव उनको चाहिए कि बिना उत्सव के उनको मन ना लगे। दिसंबर 20 तक भी हमारा कोई योग नहीं था कि हम उत्सव करेंगे लाल जी का, लेकिन जब मैंने ये भाव रखा ना अपने मन में कि हम उत्सव नहीं करेंगे, तो उत्सव नहीं करने के भाव से ही वो कहा करें, बोले मुंह को बीमार कर दें,
कभी जुकाम है जाएगी, कभी सिर में दर्द है जाएगा, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आवेगी। ये बेचैनी मैं अपनी बीमारी के रूप में ना लूं कि मैं बीमार है रहूं या मुझको कोई दिक्कत है। मुझको बेचैनी होवे तो मैं समझ जाऊं कि लाल जी कछु कहना चाह रहे हैं। तो यहां उत्सव चल रहा था हमारे गुरुदेव का, हर वर्ष होता है। महाराज जी कथा कर रहे थे, परम पूजनीय जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज। तो उसी बीच में मन में भाव आया कि इस बार उत्सव कमरा ठाकुर जी को कक्ष है वही में ही कर देंगे। अब इतने बड़े उत्सव कैसे करें, क्योंकि भैया लोग बाग आएंगे नहीं, खर्चा भी बहुत होते हैं, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कोई बीमार नहीं हो जाए, आदि आदि सब बातें। तो ठाकुर जी से नहीं कहा, लेकिन मन में विचार कर लिया कि अब आपको उत्सव या वर्ष हम कमरा में ही करेंगे। रात भर बेचैनी, घबराहट होवे, प्यास लगे पानी पीऊं, प्यास बुझे नहीं, बार बार पानी पीऊं, बार बार लघु शंका जाऊं, पूरी रात ऐसी मेरी निकल गई। प्रातःकाल स्नान करते समय बस यही भाव आया कि ठाकुर जी शायद कोई बात कहना चाह रहे हैं, और बस जाके ठाकुर जी से निवेदन ही मात्र कियो कि आपको यदि उत्सव को मन हो तो हम आपको उत्सव करेंगे, बस करेंगे, बात कहिए। इतने में भूख लगी आई, सिर को दर्द चलो गो, सबरी बेचैनी दूर रह गई, बिल्कुल स्वस्थ। तो सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझे। अपने घर के लाल जी को आप एक बार लाल जी के रूप में मान के तो देखो, वे स्वयं ही आपसे बात करेंगे, आपको अनुभव कराएंगे, अपनी लीला सब आपसे करवाएंगे, जैसे हमारे लाल जी कर। तो कि उत्सव इनको प्रिय है, लोगों को दिखेंगे नहीं तो क्या करें, फिर ये टीवी भी लगवाए, थोड़ा मंच भी ऐसा बनवाया कि कथा के बाद में ये मंच आगे आ जाया करेगा ताकि पास से ठाकुर जी दिखें। हमारे अंगूठा से भी छोटो तो मुखमंडल है उनको। अब जा सुख से मुंह को दर्शन दें, वा सुख से तो आपको नहीं है पाएंगे, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको दर्शन हो। हमारे गिरधर लाल बड़े प्यारे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे ब्रजमंडल के ही नहीं, नाथद्वारा के भी सभी वैष्णव और पूरे भारतवर्ष के सभी वैष्णव उनसे खूब प्रेम करते हैं। मैं कभी नाथद्वारा जाता हूं तो वहां के मुखिया जी, वहां के सभी वैष्णव गिरधर लाल जी के खूब हालचाल पूछेंगे, और हमारे लाला कैसे हैं, सब स्वस्थ हैं, आनंद में हैं। तो ये सब सुख की बात है, ये संसार में नहीं मिलता, ये ठाकुर जी के ही सेवा में प्राप्त होता है। इस बार हमारा सौभाग्य है, गत वर्ष उत्सव तो नाथद्वारा में हुआ, लेकिन हमारे घर के लाला के, मैं एक प्रकार से अपने घर की भाषा में लाला के बाबा कहूं, हमारे लाला के बाबा, हमारे पूज्य पिताजी, ये पिछले वर्ष उत्सव में केवल एक ही दिन आ पाए थे, बाकी के दिन केवल फोन पे ही दर्शन करते थे उत्सव कैसा चल रहा है। इस वर्ष लाल जी ने कृपा करके बोले अपने घर में उत्सव कर रहा हूं तो बाबा भी यहीं रहेंगे, वो भी कहीं नहीं जाएंगे। तो पूज्य पिताजी महाराज भी इस बार विराज रहे हैं। तो ये घर को ही उत्सव है। घर के उत्सव में बाहर के लोग निमंत्रित नहीं होते, वही निमंत्रित होते हैं जिनको लाल जी घर का मानते हैं। तो जितने बैठे हो सब लोग अपनी कंधा पे हाथ फेर दियो, बोले कि हम घर के माने हैं लाल जी ने या हमारे बुलाए हैं। बहुत विषम परिस्थिति चल रही है बंधुओं। कोरोना का ये काल सबके लिए घातक रहा, लेकिन लाल जी की सेवा करने वालों के लिए नहीं था। हम साल में जितनी कथा करते हैं उतने इस वर्ष हमने उत्सव किए लाल जी के। नाव में घुमाए, बंगला में बिठाए,
और न जाने कौन कौन से सारे उत्सव ठाकुर जी ने अपने सब करवाए हैं। लेकिन आप लोग यहाँ विराज रहे हैं, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, थोड़ी दूरी बना के बैठिएगा। लाल जी के उत्सव में किसी भी प्रकार की आपको अस्वस्थता का अनुभव ना हो, यही भाव रखिएगा। जो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आए हैं, उनसे प्रार्थना है वो 7 दिन का नियम बनाओ। कल से आज तो प्रथम दिन है, केवल कथा का महात्म हम लोग श्रवण करेंगे, कुछ पंढरपुर की लीलाएं श्रवण करेंगे। पंढरपुर को रोज ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये उत्सव पंढरीनाथ, और आपको जान के आनंद होगा, आज 11, 12, 13 मतलब परसों पंढरपुर धाम से श्री पंढरीनाथ भगवान भी यहाँ पधार रहे हैं। 14 तारीख को लाल जी का जन्मदिन है, 13 को पंढरीनाथ भगवान लाला को बधाई देवे यहाँ पधारेंगे और यहाँ विराजेंगे। तो वैष्णव जन सब वहाँ से भी पधार रहे हैं। खूब इस बार स्वरूप खूब बढ़िया बनाया था कि कैसे उत्सव करेंगे। पंढरीनाथ भगवान के यहाँ उत्सव होगा, वाड़करी संप्रदाय के सभी वैष्णव जन कीर्तन करेंगे, पखावज मृदंग और मंजीरा लेकर के रोज लाल जी को कीर्तन सुनाएंगे, अभंग ठाकुर जी को सुनाया जाएगा। लेकिन अब सब वृंदावन ब्रज रीति से ही होगा। लेकिन पंढरीनाथ भगवान वहाँ से अपनी रज और अपनो एक मूल छोटो विग्रह जो मंदिर में एक दिन विराजेगा ठाकुर जी के साथ, और ठाकुर जी की अंग की माला लेकर के यहाँ लाल जी के पास पधारेगा। तो ऐसे जितना योग बन रहा है लाल जी का, हम सब उत्सव करेंगे। तो जो लोग 1 आध दिन के लिए आए हैं, वंचित रह जाओगे इस उत्सव से। इसलिए अपना कोई विशेष ऐसा कार्य ना हो, लाल जी से ज्यादा विशेष क्या होगा। इसलिए अपना नियम बना करके रुकने का यहाँ पर मन बनाओ, भाव बनाओ, और ठाकुर जी के मंगल में उत्सव। तो आज तो केवल कथा है, शाम को पंढरपुर महोत्सव है। पूज्य श्री भागवत के अद्भुत वक्ता और कीर्तन का जो रस बरसाते हैं, ऐसे श्री राधा कृष्ण जी महाराज को आज आना था कीर्तन के लिए शाम को, क्योंकि वे अभंग भी गाते हैं। लेकिन पथमेड़ा गौधाम के किसी विशेष कार्य की वजह से वो दक्षिण यात्रा पर उनको जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो बना रहे हैं, किसी दिन भी 6 दिन में हुआ तो वो यहाँ पधारेंगे। तो फिर आज शाम को अभंग तो हम क्या सुनाएंगे, 1 आध मैंने रटे हैं लेकिन मुझको याद ही नहीं हो रहे। तो जैसा मुझसे भाव बनेगा, शाम को हम ही लोग मिल करके उत्सव ठाकुर जी का, पंढरीनाथ भगवान का मनाएंगे। कल से नियम क्या है एक बार सुन लीजिए। प्रातः 7:30 बजे इसी प्रांगण में लाल जी की मंगला आरती होगी। 7:30 बजे सुबह मंगला आरती के बाद आप 10 बजे कथा प्रारंभ होगी। कथा प्रारंभ होने से ठीक आधा घंटा पहले 9:30 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होगी, यहीं विराजेंगे पीछे। 10 बजे से कथा होगी 1 बजे तक। 1 बजे कथा विश्राम होगी और उसके बाद यहाँ पर्दा आएगा, व्यासपीठ अपने स्थान पर विराजेंगी। फिर लाल जी की राजभोग आरती होगी 1:15 बजे। तत्पश्चात ठाकुर जी फिर गैया चरावे जाएंगे। उत्थापन 5:30 के लगभग होगा। फिर 6 बजे सीधे उत्सव आरती होगी, उत्सव प्रारंभ होगा। और 9, 9:30 बजे ठाकुर जी की शयन आरती होगी। तो ये नियम कल से रहेंगे। तो जो लोग इसमें अनुकूलता समझें, सुबह सुबह जल्दी स्नान कर सकें, तो वे लोग जल्दी जल्दी ये ठाकुर जी का यही उत्सव का भाव रखते हुए मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, उत्सव आरती, संध्या आरती और शयन आरती, ये ठाकुर जी के नियम रहेंगे। रोज विभिन्न विभिन्न उत्सव होंगे। आज पंढरपुर महोत्सव, कल दीपावली महोत्सव। कल ठाकुर जी पूरे दीप मालिका के कुंज में विराजेंगे। यहाँ पर भी सब दीपोत्सव जैसा ही भाव रहेगा।
और भजन सुंदर हम लोग कल संकीर्तन श्रवण करेंगे। परसों राधाष्टमी उत्सव है। ठाकुर जी कुंज के बाहर विराजेंगे, यहाँ विराजेंगे, हिंडोला में बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे श्रीनाथ जी हमारे गिरधर अलमारी में शंकर जी ले आया, उनकी सेवा करने लगा। अब जैसी उनकी सेवा प्रारंभ की तो धूप दीप नैवेद्य आदि सब जला करके वो महामृत्युंजय का पाठ करने लगा। इतने में ही धूप की जो सुगंधी थी और जो धुआं था वो उड़ करके वहां जा रहा था जहां गोपाल जी बैठे थे। शंकर जी की ओर देखा, धूप की धुएं को उसने लाल जी के पास जाते देखा। बोले हाँ अब हो रही है चिढ़, अब तक तुम्हारी सेवा करते रहे, कभी हम पे कृपा नहीं की, आज कोई दूसरा ठाकुर आ गया तो उसके धूप नैवेद्य को भी अपने पास ले रहे हो। जाकर के गोपाल जी को उठा करके कहीं कक्ष में रखने का जैसे ही उसने प्रयास किया, लाल जी को पकड़ा तो लाल जी ने उसके प्रकट होके हाथ को पकड़ लिया। बोले मैं ना जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। प्रकट हो गए ठाकुर जी, उसने चरण पखारे। बोले प्रभु आज आप प्रकट कैसे हो गए? बोले हम इसलिए प्रकट हो गए, पहली बात तो ये कि तुमने हमको छोड़ के दूसरे को लाए क्यों, और दूसरी बात यह कि तुम आज तक हमको मूर्ति समझते थे, लेकिन आज तुम्हारे मन में भाव आया कि नहीं हमारी भी नाक है, हम भी सूंघते हैं। तुमने चैतन्यता का भाव प्रकट किया तो हम चैतन्य बन गए। ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं, अपने भक्तों के बड़े प्रेमी। नेत्र सजल हो गए द्वारिकाधीश के। रुक्मणी जी से कह दिया आप चली जाओ, आपको जहां जाना है जाओ, फिर से रूठना रूठ जाओ, लेकिन मैं तो इसको दर्शन दे के ही जाऊंगा। अपनी दोनों भुजाओं को कमर पर रख करके ठाकुर जी विटेवर वीट के ऊपर खड़े हो गए। बोलो पंडरीनाथ भगवान की, श्री विठ्ठल भगवान की जय। श्री पुंडलीक वरदे, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ महाराज की जय। ऐसे हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी मां खड़े हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। यदि आज कोरोना नहीं होता तो उन्हीं के चरण में बैठे होते, उनका ही दर्शन कर रहे होते। लेकिन अब प्रेम की ये प्रबल अवस्था है कि प्रेमी सामने नहीं है, लेकिन प्रेमी की चर्चाओं से प्रेमी का स्वरूप अंतस्थ में प्रकट हो रहा है। पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके ये रोए खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी प्रत्यक्ष भले ही ना हो, लेकिन उनकी स्मृति से, उनके भाव कथा को हम सुन करके उनका अनुभव कर रहे हैं। यही तो प्रेम की मुख्य अवस्था है। प्रेमी सामने ना हो फिर भी प्रेमी का स्मरण हो। अब हमने एक हिंदी में वो ऐसे तो अभंग वगैरह तैयार किए, लेकिन जब याद हो जाएंगे तभी गाऊंगा मैं, क्योंकि मराठी भाषा है, हमको इतनी ज्यादा समझ में आती नहीं है। एक अभंग का ही हिंदी अनुवाद एक भजन है, उसको गा करके हम श्री पंडरीनाथ भगवान को थोड़ा स्मरण कर लें। 2 मिनट सब लोग बड़े प्रेम और भाव से मेरे साथ में गाइएगा। ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का नाम। ठाकुर जी को जैसे हमारे नाथद्वार में और व्रजी परंपरा में ठाकुर जी को समाज गायन और हवेली संगीत सुनाया जाता है, ऐसे ही पंढरपुर में ठाकुर जी को अभंग सुनाया जाता है। तो एक अभंग का ये हिंदी अनुवाद है, लेकिन गायन शैली वही है जो अभंग की होती है।
इसलिए बड़े प्रेम और भाव से गाओ। ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम पांडुरंग, ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम, ले ले हरि का नाम। पांडुरंगा पंडरी नाथ पांडुरंग, राम वही श्याम वही, राम वही कृष्ण वही बलराम